ओके। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि हमारा वॉल्यूम 1 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर चल रहा था, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल, और हमारा टॉपिक चल रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। आज इसका पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, इसे कंक्लूड करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आर और एन दो पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल है 1 अप्रैल 2006 को 2,50,000 एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वली है। ऑन 1 जुलाई 2006 they decided that their capital should be ₹2 lakh each. The necessary adjustments in the capital were made by introducing or withdrawing cash. Interest on capital is allowed at 8% per annum. Interest on capital का rate 8% per annum है। Compute the interest on capital for both the partners for the year ending on 31st March 2007. अब बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में ये देखना कि जो आर और एन की कैपिटल है 2,50,000 एंड 1,50,000, 2,50,000 एंड 1,50,000 1 अप्रैल 2006 को इनकी स्टार्टिंग कैपिटल ये थी, और ये कैपिटल चेंज हो गई 1 जुलाई 2006 को, और उन दोनों पार्टनर का कंट्रीब्यूशन 2 लाख रुपीज़ ईच था। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है आर और एन का। तो लिखिए बच्चों, इंटरेस्ट ऑन आर्स कैपिटल इजिकल टू कैपिटल का अमाउंट कितना है 2,50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8%। अब देखिए 1 अप्रैल 2006 टू 30 जून 2006 तक तो हमारी कैपिटल 2,50,000 है, यानी कि अप्रैल मई जून 3 मंथ्स की हमारी कैपिटल जो है बच्चों इस क्वेश्चन में 2,50,000 है, यानी 3/12। सॉल्व करिए, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 0 0 0 0, 2,502, ये आ गया हमारा 5,000 रुपीज़ 5,000। इज इट क्लियर बच्चों। अब 1 जुलाई 2006 टू 31 मार्च 2007 इनकी कैपिटल कितनी है 2 लाख ईच, यानी कि 2 लाख इंटू 8% इंटू, अब जुलाई से 1 जुलाई है, 1 जुलाई है तो 1 जुलाई भी काउंट होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स, 9/12। देखिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, ये 0 कटा, और तो ये हो गया 2,000 इंटू 6, यानी कि ₹12,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 17,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन आर्स कैपिटल इज इक्वल टू 17,000। राइट बच्चों। अब देखना है हमें इंटरेस्ट ऑन एन्स कैपिटल। एन की कैपिटल पे इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। एन की कैपिटल 1 अप्रैल को 2,50,000 है, तो 1 अप्रैल 2006 टू 30 जून 2006 तक इसकी कैपिटल भी थी 2 लाख, इसकी कैपिटल थी 1,50,000। 1,50,000 इंटू 8/100 इंटू टाइम फैक्टर वही रहेगा 3/12। सॉल्व करिए, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 0 0 0 0, तो ये आ गई ₹3,000। फिर लिखिए, फिर देखिए 1 जुलाई 2006 टू 31 मार्च 2007 इनकी कैपिटल कितनी है 2 लाख ईच हो गई, यानी 2 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो वही अमाउंट आएगा 12,000,
तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 15,000। दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर आंसर बच्चों, 15,000 इज़ द आंसर। तो ये तरीका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टूडेंट्स हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगता है, राइट। कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको कैपिटल बैलेंस शीट में दी हो तो वो क्लोजिंग कैपिटल होती है, उससे आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना होता है। तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। Calculation of interest on capital. Calculation of interest on capital. Calculation of interest on capital when balance sheet is given. When balance sheet is given. बैलेंस शीट क्या होती है बच्चों? बैलेंस शीट इज a financial statement, is a positional statement that showing the position of assets and liability of the enterprise or of the firm on a particular date. That's why while we preparing the balance sheet, we write at the top while preparing the balance sheet is on, yeah, balance sheet is at, because balance sheet is a statement of only one day. If we are preparing the balance sheet on 31st December, when accounts are closed on the basis of calendar year, then if we prepare the balance sheet on 1st January, that will be differ from the balance sheet that we prepare on the 31st December. If we are maintaining the account on the basis of calendar year, sorry, on the basis of financial year, in that case we will prepare the balance sheet on 31st March, and the balance sheet which we prepare on the 31st March will not match with the balance sheet if we prepare on 1st April, because balance sheet is a statement of one day only. That's why we write balance sheet as at or as on, right बच्चों. But while we are preparing trading account and profit and loss account, we write trading account or profit and loss account for the year ending, because this is the statement of whole year. That's why we write for the year ending. But while we are preparing the balance sheet, we write balance sheet as on or as at. तो हमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है बच्चों व्हेन बैलेंस शीट इज गिवन. क्वेश्चन है बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई calculate interest on capital. Calculate interest on capital. Calculate interest on capital at the rate of 5% per annum. At the rate of 5% per annum, payable to Y. Payable to Y. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग है. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन बैलेंस शीट इज गिवन फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम पेबल टू वाई फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2006. दिस इज द लायबिलिटी साइड एंड दिस इज द एसेट साइड. लायबिलिटी साइड में आपको एक्स और वाई की कैपिटल दे रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दे रखा है. आफ्टर दैट सन्डी एसेट्स 22,000 रुपीज़ की आपको क्वेश्चन में गिवन है. ड्यूरिंग द ईयर Y's drawings were rupees 3,000 and profit during the year ended 31st March 2006 were rupees 6,000 आपको गिवन है. अब सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन को देखते ही स्टूडेंट्स आपके दिमाग पर ये आनी चाहिए कि अगर मुझे वाइज की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है तो मुझे वाई की ओपनिंग कैपिटल पता होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में वाई की मुझे ओपनिंग कैपिटल पता नहीं है, क्योंकि वाई की कैपिटल मुझे दे रखी है क्लोजिंग वाली. Because this is given 31st March 2006, Y is capital, it means this is the closing capital, and closing capital से opening capital में कैलकुलेट करूँगा. कैसे करूँगा बच्चों?
सबसे पहले वाइज की क्लोजिंग कैपिटल, वाइज की कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल मुझे दी है 8,000 रुपीज़। इसमें ऐड करूंगा ऐड ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मुझे गिवन है वाई के 3,000। आफ्टर डेट मैं ऐड करता हूँ लॉसेस को, लॉसेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो दिस विल गिव मी 11,000। फिर लेस करता हूँ एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है। फिर मुझे लेस करना होगा प्रॉफिट्स, लेस प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स मुझे गिवन है 6,000 का, लेकिन 6,000 के प्रॉफिट में से ऑलरेडी अप्रोप्रिएट हो चुका है 4,000, ऑलरेडी अप्रोप्रिएट हो चुका है, तो इसे लेस कर देंगे 4,000, तो ये आया 2,000। अब एक्चुअली देयर आर टू पार्टनर्स इन दैट क्वेश्चन एक्स एंड वाई, एंड profit and loss sharing ratio is not given. So in the absence of if profit and loss sharing ratio is not given, then we will distribute the profits and losses as or according to number of partners. Number of partners are 2 in that question, so half for x and half for y into 1/2. This will give me rupees 1,000. लेस करना है तो ये आ गया 10,000 रुपीज़, 10,000 ये मेरी आ गई ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल ऑफ वाई। अब इंटरेस्ट ऑन वाइज कैपिटल निकालें बच्चों, स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट ऑन वाइज कैपिटल इज इक्वल टू 10,000 इंटू रेट क्या है, व्हाट इज़ द रेट, व्हाट इज़ द रेट, रेट इज़ 5% पर एनम, 5/100, तो ये हो गया आपका 20, ठीक है, ओके, ₹500, ₹500 is the answer of this question. ओके बच्चों, तो बच्चों हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिगार्डिंग हमने 3 और 4 प्रॉब्लम्स करी, राइट। होपिंग डेट कि इससे रिगार्डिंग आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फिर मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने के लिए, चाहे वो अकाउंट्स हो या मैथ्स हो, आपके कॉन्सेप्ट में पकड़ होनी चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ के कॉन्सेप्ट में कोई इफ़ या बट या कोई डाउट नहीं है, तो आप क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, किसी भी बुक का आ जाए, वो आप कर सकते हैं। ये डिफरेंट इशू है कि कोई पॉइंट्स ऐसा आ जाए जो आपकी नॉलेज में ना हो या जिसके बारे में आपको ना बताया गया हो, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट बेस पे बात करें तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में आता है सैलरी एंड कमीशन टू द पार्टनर। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ओके बच्चों, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। बच्चों सैलरी और कमीशन टू पार्टनर एक्चुअली फर्म का एक्सपेंस है, इसलिए फर्म के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है, और जो चीज़ फर्म का एक्सपेंस है वो पार्टनर की इनकम है या गेन है, और जो चीज़ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होती है वो फर्म के एंगल से फर्म का गेन है, तो पार्टनर्स के लिए वो एक्सपेंस है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो चीज़ डेबिट होती है। तो बिल्कुल क्लियर है, इसी थॉट पे पूरी चीज़ काम करती है, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ही खेल है इस चैप्टर में। फिर आपको दोबारा बता रहा हूँ कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो चीज़ डेबिट हो रही है वो फर्म के एंगल से एक्सपेंस है, फर्म के एंगल से जब वो एक्सपेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट होगा, क्योंकि पार्टनर्स के एंगल से वो गेन है। ऑन द अदर हैंड अगर कोई चीज़ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट हो रही है तो फर्म के एंगल से वो फर्म का गेन है, और जब फर्म का गेन है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो डेबिट होगा, क्योंकि पार्टनर्स के लिए वो चीज़ एक्सपेंस है। इज इट क्लियर? अब हमें सैलरी का तो सीधा सा कॉन्सेप्ट पता ही है कि सैलरी अगर फर्म किसी पार्टनर को दे रही है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो डेबिट होगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी। लेकिन कमीशन में थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन नॉट एग्जैक्टली कॉम्प्लिकेशन, दो चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लेट्स सी, कमीशन अंडर 2 मेथड दिया जाता है। आफ्टर एंड बिफोर, आफ्टर या बिफोर, राइट बच्चों। अब है, अगर मुझे दिया है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन, बिफोर चार्जिंग द कमीशन, तो हम फार्मूला लगाते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100, पहली सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन होती है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, तो हम फार्मूला लगाते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर हमें पार्टनर्स को कमीशन देना है तो सबसे पहले पार्टनर्स को कमीशन देने में हमें क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग कमीशन या बिफोर चार्जिंग कमीशन दो वर्ड दिए हो सकते हैं। अगर बिफोर चार्जिंग द कमीशन है, तो हम फार्मूला लगाते हैं नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, और अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो हम फार्मूला लगाते हैं रेट अपॉन 100 प्लस रेट का। इज इट क्लियर बच्चों? बाकी इसके अलावा सैलरी और कमीशन टू पार्टनर में कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों एक, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हैंड टू हैंड समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रिगार्डिंग सैलरी एंड कमीशन। अब स्टूडेंट्स ये बताइए, सैलरी और कमीशन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म का खर्चा है, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा। जब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस है तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, गेन है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, राइट। तो एंट्री बनाएंगे पार्टनर सैलरी स्लैश कमीशन अकाउंट डेबिट टू, इमेजिन कर लेते हैं एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, या खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। राइट। अब सवाल ये आता है, क्वेश्चन ये हो सकता है कि पार्टनर सैलरी और कमीशन को हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करा, लेकिन यहाँ पर हमने कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट क्यों लगाया? क्योंकि जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें फिक्स मेथड से मेंटेन करना होता है तो कोई भी एप्रोप्रिएशन लाइक सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से करंट अकाउंट में जाता है, और अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन होता है तो कोई भी एप्रोप्रिएशन पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में दिया हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि इन द क्वेश्चन वेदर कैपिटल इज मेंटेन बाय द फिक्स मेथड और द फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो आप लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स मेथड है कैपिटल का तो लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, टू क्लोज द अकाउंट।
तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी स्लैश कमीशन अकाउंट. Accounting treatment regarding salary and commission. First entry, partner's salary commission account debit to partner's capital current account. To close the account, P&L appropriation account debit to salary or commission account. Is it clear students? आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन है बच्चों हमारा, क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स. इन फर्म एक्स इज टू गेट ए कमीशन, एक्स is to get a commission of 10% of the net profit before charging any commission, Y is to get a commission. Y is to get a commission. Y is to get a commission of 10% on the net profit after charging all commissions. The net profit for the year ended 31st March 2006, before charging any commission, were rupees 55,000. Find out the commission. Of X and Y also show the distribution of profit. स्टूडेंट्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने ये आती है कि वो मैथ्स के सम्स और अकाउंट्स के सम देख के फॉर द टाइम बिंग नर्वस हो जाते हैं. नर्वस इन द सेंस कि एक फोबिया होता है उनके दिमाग में, भाई अकाउंट्स का पेपर है, मैथ्स का पेपर है. तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमें बिल्कुल रिलैक्स होकर समझना है, रिलैक्स होकर पढ़ना है और रिलैक्स वे में उसे सॉल्व करना है. राइट, इज इट क्लियर? अब इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है एक्स और वाई पार्टनर्स है फर्म में. एक्स को कमीशन देना है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, और y is to get a commission of 10% on the net profit after charging all commission. x को जो कमीशन देना है वो बिफोर चार्जिंग कमीशन है और y को जो कमीशन देना है वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑफ कमीशन है. आफ्टर चार्जिंग कमीशन का मतलब x एक पार्टनर है, x को दिया जाने वाला प्रॉफिट बिफोर है, मतलब x को दिया जाने वाला कमीशन बिफोर चार्जिंग है, और y को दिए जाने वाला कमीशन एक्स को दिए जाने वाले कमीशन को प्रॉफिट में से सब्सट्रैक्ट करके जो अमाउंट आएगा उस पर कैलकुलेट होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जस्ट सी, हमने इसका बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट.
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड on 31st March 2006। फॉर्मेट का भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है, जैसे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो प्रॉपर हेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट का नहीं डालते हैं, डालना भूल जाते हैं। तो कोई भी चीज़ अकाउंट्स में या किसी भी चीज़ में आप कर रहे हैं तो हैबिट फॉर्मेशन स्टार्टिंग से करिए, हर चीज़ को सिस्टमेटिक वे में करिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2006 मैंने लाइन ड्रॉ करी। पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट अमाउंट रुपीस। अब मुझे प्रॉफिट कितना दिया है 55,000 बाई प्रॉफिट 55,000। सबसे पहले मुझे देना है कमीशन एक्स को, टू एक्स कमीशन। सीधे 55,000 का 10%, क्योंकि मुझे बिफोर दिया है। बिफोर में क्या होता है स्टूडेंट्स, रेट अपॉन 100 का फॉर्मूला लगता है। तो दिस विल गिव मी 5,500। अब मुझे देना है टू कमीशन टू वाई, टू वाईज कमीशन। अब मुझे वाई को जो कमीशन देना है, जो मुझे वाई को कमीशन देना है वो इस 55,000 में से, इस 55,000 में से जो मैंने एक्स को कमीशन दिया है, जो इस 55,000 में से मैंने एक्स को कमीशन दिया है, उसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे बच्चों, 55,000 में से सबसे पहले आप लेस करिए 5,500। तो दिस विल गिव मी 5,000 में से 5,000 लेस हुआ तो 50 बचा, 50 में 5 अगेन माइनस कर लिया तो ये बचा 49,500। रेट क्या है 10 अपॉन 100 प्लस 10, 49,500 इंटू 10 अपॉन 110। अब इसे सॉल्व करा तो 11 4 जा होता है 44, 5 रिमाइंडर बचा 5, 11 5 जा 55। ये मेरा आ गया वाई का कमीशन। अब इसे क्लोज कर लेते हैं। 55,000 में से अगर मैं इसे जोड़ूं तो 5 और 4 होता है 10,000 और 5 11,000 55,000 में से 11,000 अगर मैं लेस करूंगा तो दिस विल गिव मी 44,000। अब ये प्रॉफिट मुझे क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा, करंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर कैपिटल के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट ही नहीं है। और अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल का ट्रीटमेंट वो दे रहा है तो मुझे क्वेश्चन की स्टार्टिंग में वो देगा कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज फिक्स्ड। तो मैं क्या लिखूँगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन दैट केस आई विल जस्ट ट्रांसफर द प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स एक्स और वाई है। अब एक्चुअली इन दिस क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, profit and loss sharing ratio is not given in that question. So in that case we will distribute the profit equally, we will distribute the profit equally between x and y. Okay बच्चों, नहीं ये डिजिट आई आपकी 9 10, ये आएगी 45,000। अब 45,000 रुपीज़ को ₹45,000 को अगर मैं इक्वली बांटूँ 1:1 में तो 2 से डिवाइड कर लूँगा तो ये देगा मेरे को 22,500 ईच। तो ये आ गया 22,500 और 22,500, दिस इज़ द आंसर बच्चों। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं।
A and B क्वेश्चन है बच्चों ये. A and B are partners. Sharing profits in the ratio sharing profits in the ratio 3:2 with capital of rupees 50,000 and rupees 30,000 respectively. Interest on capital is agreed. Interest on capital is agreed at the rate of 6% per annum. Y is allowed, sorry, B is allowed a salary of rupees 2,500 per annum. During the year ended 31st March 2006, the profit for the year prior to the calculation of interest on capital, but after charging B's salary 2 rupees 12,500. %5 of profits after salary and interest on capital is to be transferred to general reserve. Prepare an account showing the allocation of profits and partners capital account ओके बच्चों, ये क्वेश्चन है. ए एंड बी पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio 3:2 with the capital of rupees 50,000 and 30,000 respectively. Interest on capital is agreed at the rate of 6% per annum. B is allowed a salary of 2,500 per annum. During the year ended 31st March 2006, the profit for the year prior to the interest on capital, but after charging B's salary to rupees 12,500, 5% of the profit after salary and interest on capital is to be transferred to general reserve. Right? Prepare an account showing the
एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट अगर वो कह रहा है तो जाहिर सी बात है एलोकेशन प्रॉफिट के लिए स्टूडेंट्स आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ड्रॉ द लाइन फॉर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended on 31st March 2006. Particulars: DR amount rupees. Particulars: CR अमाउंट रुपीज़। अब बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि कोई भी क्वेश्चन अगर हमें अच्छे से आता है तो हम सोचते हैं कि हम उसे इमीडिएट सॉल्व कर दें। इमीडिएट सॉल्व करने का मतलब हम कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर। अब सवाल है जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं, सोच लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे हो ही नहीं सकता, राइट। तो क्वेश्चन को बहुत रिलैक्स मोड में पढ़िए, टेक योर टाइम लीजिए, उस क्वेश्चन को समझिए और स्टेप वाइज जैसा वो क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते जाइए, लाइक दिस। अब मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ा, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोला, उसके बाद मुझसे कह रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो मैंने यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन कर लिया। पार्टिकुलर्स, पार्टनर्स है इसमें ए और बी, पार्टिकुलर्स ए और बी। तो ये पोर्शन इतना मेरा ये हो गया पार्टनर्स, यहाँ तक मेरा आ जाएगा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इसके बाद ये आ जाएगा मेरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2, साइड में लिख दीजिए 3:2। पार्टनर्स की कैपिटल है 50-30, सीधे ट्रांसफर कर दीजिए बाई बैलेंस BD। मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं करा, जो क्वेश्चन की लाइन मैंने लिखी है वो मैंने पढ़ी और उसके हिसाब से जो चीज़ जहाँ जाती है मैंने ट्रांसफ़र कर ली। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो को मैंने नोट डाउन कर लिया। बी इज़ अलाउड ए सैलरी ऑफ बी 2500। मुझे पता है जो सैलरी फर्म देती है किसी पार्टनर को तो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा टू बी सैलरी। 2500 पर मंथ है तो एक साल की कितनी हो गई 2500 पर एनम, सॉरी पर एनम है तो 2500 आ गई। अब मैंने बी को सैलरी जब लिखी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करी, क्योंकि फर्म का ये एक्सपेंस है तो जाहिर सी बात है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी क्योंकि पार्टनर्स के लिए गेन है, बाई बी सैलरी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ मैं, कुछ दिमाग लगाना पड़ रहा है मुझे, जो चीज़ है वहीं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ना, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जो चीज़ जहाँ जा रही है वहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006 द प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट जो है वो प्रायर टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी 12,500 है। अब मैंने लिखा बाई प्रॉफिट। अब 12,500 मैंने अंदर लिखा क्योंकि प्रॉफिट से कनेक्टेड मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है। वो कह रहा है 12,500 का प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले, लेकिन इस बी को सैलरी देने के बाद। अब अगर मैंने इस प्रॉफिट में से बी को सैलरी दे दी है तो ये बी की सैलरी यहाँ नहीं आनी चाहिए, राइट, इज इट क्लियर। लेकिन मुझे ये जो प्रॉफिट चाहिए होता है ये सारे एप्रोप्रिएशन से पहले का चाहिए होता है।
इसलिए इस प्रॉफिट में मैं बी की सैलरी को प्लस करूंगा ताकि ये प्रॉफिट बिफोर ऑल द एप्रोप्रिएशन आ सके। प्लस बी सैलरी 2500, मेरा प्रॉफिट आ गया 15,000। इज इट क्लियर? आगे क्या कह रहा है? 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। ए और बी, ए की कैपिटल कितनी है भाई? 50,000। और ये जो कैपिटल मेरे को दे रखी है वो दे रखी है बिगिन की, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2 विद ए कैपिटल ऑफ ₹50 एंड 30। अगर एंड की कैपिटल दी होती तो या तो वो बैलेंस शीट में देता या लिखता कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर ऑन 31 दिसंबर और 31 मार्च। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे निकालना है 50,000 30,000 पे। रेट मुझे गिवन है, रेट इज गिवन 6%। तो 50,000 का स्टूडेंट 6% कितना होता है? ये होता है 3,000। ये हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए। अब 30,000 का 6% होता है 1,800। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी। अब ये यहाँ लिख दीजिए। अब मुझे पता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हो रहा है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होने का मतलब जाहिर सी बात है फर्म का एक्सपेंस है। तो जब फर्म का एक्सपेंस है तो पार्टनर्स का गेन है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और 1,800। इज इट क्लियर बच्चों? 3,000 और 1,800, सॉरी। ओके, क्लियर? अब वो कह रहा है कि 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इस प्रॉफिट का स्टूडेंट्स चीज़ों को बहुत बारीकी से समझेंगे तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। इन फ्यू क्वेश्चंस वी कैन क्लियर आवर डाउट्स, एंड इफ आवर डाउट्स आर क्लियर वी कैन अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आई मेक यू 100% एश्योर। बहुत सारे क्वेश्चन करके बिना कॉन्सेप्ट को क्लियर करे हुए, प्रॉपर अप्रोच लगाए हुए अगर आप करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ओके बच्चों, अब वो क्या कह रहा है कि इस प्रॉफिट का सैलरी और कमीशन देने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसका 5% ट्रांसफ़र करना है रिजर्व में। तो यहाँ लिखिए टू जनरल रिजर्व, टू ट्रांसफ़र टू रिजर्व। अब देखिए 15,000 में से मैं माइनस करूँगा 2,500 और 4,800। तो ये हो गया 15,000 माइनस 7,300, तो ये मुझे देगा 7,700। ओके बच्चों, तो 7,700 का 10% ये होता है 770। ये मेरा रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? सॉरी 5% है, दिस इज 5%। तो 5% निकाल लेते हैं भाई। 10% 770 था, 5% जस्ट हाफ हो गया, तो 770 का हाफ कितना हो गया? 385। 385 से कौन सी प्रॉब्लम है? ओके बच्चों, अब इसे क्लोज कर लेते हैं, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं। ठीक है,
अब 11th-12th लेवल में मैंने बच्चों को अक्सर ये देखा है, स्पेशली जब वो फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट करते हैं जो 11th क्लास में है, उसमें पूरे क्वेश्चन में उसको शॉर्टिंग करेंगे। पहले सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम, फिर P&L अकाउंट के आइटम, फिर बैलेंस शीट के आइटम। एक क्वेश्चन को आप पढ़िए, एक बार स्कैन करिए, उसके बाद जो चीज़ जहाँ जाती है उसे ट्रांसफ़र करिए, एडजस्टमेंट कंसीडर करिए, लास्ट में टोटल कर दीजिए, डेट्स ऑल। एक क्वेश्चन को पूरा पढ़ रहे हैं सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, उसी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, उसी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहे हैं बैलेंस शीट के लिए, तो 3 टाइम हमारा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। और दूसरी बात, हम सबसे पहले कोशिश करते हैं ट्रेडिंग का आंसर आ जाए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर आ जाए, बैलेंस 101% मिस्टेक होती है। अब यहाँ पे अगर मुझे इसको टैली करना है तो नॉर्मल कैलकुलेशन बच्चों का जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, देखिए 15,000, इन तीनों को जोड़िए, 2,500, 4,800, 385, तो ये आ गया 5, ये आ गया 8, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 1 कैरी और एक 7। अब इसमें से लेस करिए 5 1 3 7, 7315, राइट। अब ये आंसर हम डायरेक्ट इतना करे बिना भी निकाल सकते हैं, ये चीज़ हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट वी नीड प्रैक्टिस। कैसे? ये 5 है, इस 5 में क्या नियरेस्ट जोड़ूं कि 0 आ जाए, 5 और 5 10, 1 कैरी। 8 और 1 9, 9 में क्या जोड़ूं कि नियरेस्ट 0 आ जाए, 1, क्योंकि 9 और 1 10, नियरेस्ट 0 1, 1 कैरी। 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 में क्या जोड़ूं कि नियरेस्ट 0 आ जाए, क्योंकि नियरेस्ट 0 17 के 20 में होता है, 3, 2 कैरी। 4 और 4 8, 8 में क्या जोड़ूं कि 15 आ जाए, 7। अब मुझे ये कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी बच्चों, डायरेक्ट आ गया। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट डियर स्टूडेंट्स। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, X A B, ओके। सो इस क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट आया 7315 स्टूडेंट्स। पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो हमें दे रखा है 3:2, 3:2 दे रखा है। अब इसे हमें 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 7315 को हमें डिवाइड करना है 3:2 में। तो 3:2 में डिवाइड करना है एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड सम को, तो मैं इसका सम कर लूँगा रेशियो का। दिस विल गिव मी 5, 5 से अगर इसे डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 6 जा 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर 23, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15। इसकी मल्टीप्लाई 3 से करनी है, तो ये हो गया 9 8 3 4, और ये हो गया 1463 इंटू 2 6252 2526। यह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों। 3:2 का रेशियो दे रखा है 7315, 7315 को हमें 5 से डिवाइड करना है, यानी टेक द सम ऑफ दिस रेशियो। तो 5 1 जा 5, ओके, 2 रिमाइंडर 23, 5 4 जा 20, 3 रिमाइंडर 1 कैरी 31, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15 इंटू 3, तो ये हो गया 8 8 3 3 जा 9, 88 3
4389 और दूसरा पार्टनर है बी का हो गया 1463 इंटू 2 इज इक्वल टू 6252 2526। क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है? 6292 सॉरी स्टूडेंट्स, तो you are 4389 and 2926, that is the allocation of profit and this profit is transferred to P&L partners capital account by profits है 4389 और 2926, take the sum, close the account, because पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करने के लिए हम पे कोई चीज़ ही नहीं है, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ना ही ड्राइंग्स का अमाउंट। टेक द सम। अब देखिए 0 0 389 389 4 और 3 7 और 5 0 0 26 26 और 5 और 8 13 13 और 9 22 2 कैरी 4 5 7 और 3 37,226। टू बैलेंस CD 57,389 और 37,226। 57,389 एंड 37,226 बाई बैलेंस BD 57,389 and 37,226, that is the answer. ओके स्टूडेंट्स, तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का एग्जाम में आ रहा है, जस्ट रिलैक्स, रीड इट केयरफुली, टेक योर टाइम एंड आफ्टर दैट स्टार्ट सॉल्विंग इट। कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो अच्छे से आता हो तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, और कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाओ जो नहीं आता है उसमें अंडर एस्टिमेट नहीं होना है, मॉडरेट रहना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, दैट दिस इज अ टॉपिक। अब बच्चों ये तो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया ही था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो फर्म पार्टनर को देती है, क्योंकि पार्टनर ने फर्म को एडवांसिंग कर रखी है एक स्पेसिफाइड सम, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये कंपल्सरी पेमेंट है फर्म के ग्राउंड पर पार्टनर्स को पे करना, क्योंकि हर वो चीज़ चार्ज होती है जो फर्म के ग्राउंड पर फर्म को पे करनी मैंडेटरी होती है, कंपल्सरी होती है, चाहे फर्म प्रॉफिट एंजॉय कर रही हो या लॉस को सफर कर रही हो, राइट। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले टू प्रोवाइड इंटरेस्ट on loan, to provide interest on loan to partner। तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर जब फर्म को पे करना है तो फर्म के लिए तो एक खर्चा है, एक्सपेंस है, तो जाहिर सी बात है
इंटरेस्ट ऑन लोन को फर्म के एंगल से डेबिट करा जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। उसके बाद टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये दो एंट्री ड्रॉ होती है बेटा। एक्चुअली पार्टनर्स लोन एक चार्ज है और कोई भी चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक एप्रोप्रिएशन नहीं है जो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के ऊपर एक चार्ज है, एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट इस चैप्टर में है। पास एडजस्टमेंट्स हैं और गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट है। 3 टॉपिक इस चैप्टर के रह गए हैं। इन 3 टॉपिक को हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में कंक्लूड करेंगे, राइट। 3 टॉपिक के बाद जो 3 टॉपिक आपके रह गए वो फर्दर क्लास में विद क्वेश्चंस हम कंक्लूड करेंगे। सो अगर आपको आज की क्लास मेरे द्वारा दी गई गाइडलाइंस और जो भी चीज़ मैंने आपको, जो भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो अच्छे से समझ में आते हैं, तो मेरे चैनल अकाउंटेंसी विजन क्लासेस जो स्पेशली अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बनाया है, जिसमें मैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट अगर मैं कुछ करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू, गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल अकाउंटेंसी विद इन क्लासेस। ओके, ऑल द बेस्ट।